जय जय श्री राधे। प्यार से कहिए राधे राधे। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी है, लेकिन फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। देखिए, भगवान के नाम में शर्म नहीं करनी चाहिए। ये भगवान का नाम ही तो है जो हमें भव सागर से पार लगाएगा। दुनिया की बातें कैसे जोर जोर से बोलते हैं, अपनी बात शेर रखने के लिए कैसे चिल्ला चिल्ला करके आवाज में दम बना करके बोलते हैं, और भगवान का नाम कितनी धीरे से बोलते हैं कि पड़ोसी को भी नहीं सुने, भगवान को तो जब सुनेगी। भगवान का नाम और ताली में कभी कंजूसी मत करो। भजन जब हो, कीर्तन जब हो, तो ताली बजा करके भगवान के कीर्तन की शोभा बढ़ानी चाहिए। जब जयकारा लगवाया जाए, नाम उच्चारण करवाया जाए, तो जोरदारी से भगवान का नाम बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति जब डूब जाता है ना किसी सागर में, नदी तालाब में, तो वो प्राण बचाने के लिए जोर जोर से आवाज करता है, हाथ उठाता है, ताकि किसी को दिखे और कोई उसे बचावे। ये संसार सागर है, इसमें हम सब आप डूब ही तो रहे हैं। और संसार सागर में डूबते हुए हाथ उठा करके किशोरी जी को पुकारते हैं, श्री राधा रानी को पुकारते हैं, हे किशोरी जी, इस भव सागर में अब हम डूब ही रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो, इस भव सागर से हमें उबारो। इसीलिए राधा रानी का नाम हाथ उठा करके पुकारा जाता है। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। भगवान द्वारिका में माता देवकी के अपनी पत्नियों के सानिध्य में विश्राम कर रहे हैं। कल हमने भगवान की कथा में सुना कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के एक बालक की रक्षा करी थी। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ पर, तो भगवान गर्भ में गए और बालक को बचाया। लेकिन जब भगवान द्वारिका चले गए, तो आज हस्तिनापुर के भवन में इस बालक ने जन्म ले लिया। बालक का जन्म हुआ और जन्म लेते ही ये पालती मार के बैठ गया। चारों ओर सर घुमा घुमा करके देखने लगा। श्री व्यास जी आज महात्मा यहाँ आए। कुंती मैया ने पूछा, है व्यास जी, ये बालक इतना विचित्र, मेरे कुल में पहली बार ऐसे बालक का जन्म हुआ है। ये कौन है ऐसा विचित्र बालक, जरा देखिए तो सही, बताइए तो सही। तो श्री व्यास जी कहते हैं कि मां, ये बालक साधारण नहीं है, ये बालक बड़ा दिव्य है। कितना दिव्य? बोलिए, बालक इतना महान है कि जिसने दुनिया बाद में देखी, लेकिन दुनिया बनाने वाले को गर्भ में ये पहले ही देख करके आया है। क्योंकि गर्भ में जाकर के भगवान ने इसकी रक्षा करी। और ये यहाँ जो सर घुमा घुमा करके देख रहा है ना, किसी और को नहीं, ये उसी को ढूंढ रहा है जिसने गर्भ में रक्षा करी। ये देख रहा है वो कहाँ है, वो किधर है जिसने मुझे बचाया। कहीं बहुत बड़ी भीड़ हो रही हो, तो उस भीड़ में आप किसको खोजोगे? जिसको आप जानते होंगे। भीड़ में आप सबकी तरफ नहीं देखोगे, उसी की तरफ देखोगे जिसे आप जानते हो। तो आज परीक्षित ये बालक जन्म लेकर संसार की भीड़ में आया, लेकिन किसे ढूंढ रहा है? बोले, गर्भ में जिससे मिलकर के आया है। सज्जनों, भगवान की इस दुनिया में दो ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने दुनिया देखने से पहले दुनिया बनाने वाले का दर्शन किया है। एक है ये बालक परीक्षित और एक है श्री सुखदेव जी महाराज। और दोनों ही महापुरुष भागवत के, एक है वक्ता और एक है श्रोता। सुखदेव जी महाराज वक्ता, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान नारायण का दर्शन किया, और बालक परीक्षित, उन्होंने भी गर्भ में ही प्रभु का दर्शन किया।
व्यास जी ने कहा मां ये परीक्षा कर रहा है, ये अपने गर्भस्थ दर्शन करने वाले महापुरुष को ढूंढ रहा है, इसलिए मैं इसका नाम परितः इच्छति इति परीक्षित, इसका नाम परीक्षित रखता हूं। बोली परीक्षित महाराज की। नाम बालक का परीक्षित रख दिया। सभी नगरवासी आए, सबने उत्सव मनाया। ये बात द्वारका तक पहुंच गई। भगवान को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के यहाँ पौत्र हुआ है, नाती हुआ है, तो आज भगवान भी उत्सव मनाने के लिए हस्तिनापुर पधारे। भगवान ने आकर सब में खूब आनंद लिया, बधाई आज सबको बांटी। लौट करके प्रभु पुनः हस्तिनापुर आ गए। लेकिन अब की बार द्वारका वासियों को सज्जनों श्राप लग गया। सारे यदुवंशी भगवान के धाम चले गए, भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। और आज अर्जुन लौटा है हस्तिनापुर, रो रहा है, बिलख रहा है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि अर्जुन भाई तू क्यों रोता है, क्यों रो रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है? अर्जुन रो करके कह रहा है कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणम ये न मे पहतम तेजो देव विस्मापनम महत। हे भैया युधिष्ठिर, मेरे रोने का एक ही कारण है, जिन कृष्ण की कृपा से महाभारत के युद्ध को हमने जीता, जिन कृष्ण की कृपा से इतने बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया, वही कृष्ण अब हमें सदैव के लिए छोड़ करके चले गए। कृष्ण पृथ्वी पर नहीं रहे। ये बात सुनते ही सबको धक्का सा लगा, मन में बड़ी ग्लानि हुई कि कृष्ण नहीं रहे। माता कुंती का देहांत हो गया। युधिष्ठिर जी बोले अर्जुन तू इतने दिन बाद आया भी तो ये प्रिय समाचार लेकर कि भगवान पृथ्वी पर नहीं है, तो सुनो, जब भगवान ही नहीं रहे तो हम यहाँ रहकर क्या करें? छोटे से बालक परीक्षित का राज तिलक किया है और परीक्षित को राजा बना करके द्रौपदी को लेकर के पांचों पांडव हिमालय की ओर चले गए। पांडवों का गुफाओं में पतन हो गया, अदृश्य हो गए, स्वर्गारोहण हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज का बालक परीक्षित बने हैं। ये जब बड़े हुए तो इनका विवाह इरावती नाम की कन्या से हुआ और इनके घर 4 बेटा हुए। परीक्षित जी के बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय। बड़े प्रेम से अपनी प्रजा का लालन पालन परीक्षित जी करते हैं। धर्म नीति से, शास्त्र नीति से राज्य को चला रहे हैं, राजपद का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए वन में गए और वन में जाकर के इन्होंने समीक ऋषि को देखा तो संत को समझने में भूल कर गए और एक मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल करके परीक्षित जी आ गए। समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी को जब ये पता चला कि मेरे पिता के गले में ये मृत सर्प परीक्षित ने डाला है, श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। कित लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी दक्षते स्म कुलांगारम योदितो में तद्रुहम। राजा परीक्षित ने दुस्साहस करके मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला। मैं श्राप देता हूं परीक्षित को कि इसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाग आज से ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित को काट लेगा। 7 दिन बाद परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी तक्षक के डसने पर। ये वचन बाण चला दिया और आज जैसे ही समीक जी की समाधि खुली, उन्हें पता चला कि परीक्षित को श्रृंगी ने श्राप दिया है, तो एक शिष्य भेज करके परीक्षित को अवगत कराया कि भैया अब तुम्हारे जीवन में 7 दिन ही शेष हैं, जो करना है 7 दिन में मुक्ति का प्रयास कर लो, अब अधिक समय नहीं है। जो ही राजा परीक्षित को यह मालूम चला तो परीक्षित जी एक बार तो प्रसन्न हो गए कि चलो आज ये पता चल गया कि 7 दिन से ज्यादा अब समय नहीं है।
दुनिया के लोग जो गफलत की जिंदगी जी रहे हैं ना, कि अभी तो बहुत समय है, हमारे पास बहुत वर्ष हैं, अभी हम हुए ही कितने हैं, लेकिन ये नहीं पता कि एक पल का भी भरोसा नहीं है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। परीक्षित जी ने आज समय को पहचान लिया कि अब 7 ही दिन शेष हैं, चलो जंगल में और वहीं कोई साधन करूंगा। राज्य का त्याग करके बालकों को राजगद्दी देकर के श्री परीक्षित जी सुखताल की दिव्य भूमि गंगा के पावन तट एक वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। अनेक महात्मा यहाँ आए। राजा परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया कि महात्माओं, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, आप लोग बताइए इन 7 दिनों में मेरी मुक्ति कैसे हो, इन 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे हो। बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, लेकिन कोई भी आज बोल न सका कि 7 दिन में मुक्ति कैसे प्रदान करी जाए, कौन सा कर्म, कौन सा सत्कर्म राजा परीक्षित को बताया जाए। किसी की समझ में जब नहीं आया तो श्री सुखदेव जी महाराज जो समाधि में समाधिस्थ थे जंगल में, उनकी समाधि खुली और दौड़ पड़े परीक्षित की सभा की ओर कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छयागामट मनोनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः।